स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डिलेड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सामाजिक अध्ययन अर्थात सोशल साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अर्थात 22 या फिर 23 के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन है। सो अगर आप लोग को चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह है कि हड़प्पा स्थित है कहाँ स्थित है हड़प्पा? तो ऑप्शन ए है कि सिंधु नदी पर, दूसरा है कि रावी नदी पर, तीसरा है कि झेलम नदी पर, चौथा है कि सरस्वती नदी पर। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा आपका जो रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। ऑप्शन ए है कि चन्हुद्रो, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पे है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है? निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है? ऑप्शन ए हमारा कि लोहा का, दूसरा है कि सोना का, तीसरा है कि तांबा का, चौथा है कि चांदी का। तो सबसे पहले हमारा तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो ऑप्शन हमारा ये है कि महाराष्ट्र में, दूसरा है ऑप्शन की मध्य प्रदेश में, तीसरा है गुजरात में, चौथा है कि उपलिखित सभी प्रदेशों में। तो सभी प्रदेशों में काली मिट्टी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वनों से हमें कैसा सहायता मिलती है? वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? तो वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है? तो ऑप्शन है कि मिट्टी की का कटाव रोकने में, दूसरा है कि बाढ़ रोकने में, तीसरा है कि वर्षा वृद्धि में, चौथा है कि उपलिखित सभी में। तो सभी में वन होने के कारण, वन होते हैं तो वन से हमें मिट्टी की कटाव भी रोकता है, बाढ़ भी रोकता है, वर्षा वृद्धि में भी मदद करता है, सभी करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा प्राप्त पाया जाता है? मतलब भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कि झारखंड में, दूसरा है कि उड़ीसा में, तीसरा है कि असम में, चौथा है कि मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और झारखंड में सबसे अधिक खनिज लोहा पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अष्टाध्यायी किससे भी लिखी है? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो ऑप्शन है कि पाणिनि ने लिखा है, कि पतंजलि ने लिखा है, कि भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है, कि इनमें से कोई नहीं लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञानशाकुंतलम लिखा गया। ऑप्शन ए है कि भवभूति द्वारा, दूसरा है कि विशाख दत्त द्वारा, तीसरा है कालिदास द्वारा, चौथा है क्षुद्रक द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कालिदास द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम गिराया गया था, ऑप्शन ए है कि नागासाकी पर, दूसरा है कि टोक्यो पर, तीसरा है कि योकोहामा पर, डी है हिरोशिमा पर। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत गणतंत्र बना था। भारत कब गणतंत्र हुआ था? स्वतंत्र तो 1947 में, तो गणतंत्र कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है कि 1946 में, 1947 में, 1949 में, कि 1950 में। तो 1950 में भारत गणतंत्र बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? भारत छोड़ो संगठन का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन है कि 1922 में, दूसरा है कि 1935 में, तीसरा है कि 1942 में, चौथा है कि 1947 में। तो कब भारत छोड़ो आंदोलन का गठन किया गया था? 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि साकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? साकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? तो ऑप्शन ए है कि जर्मनी के, दूसरा है कि हॉलैंड के, तीसरा है कि अर्जेंटीना के, चौथा है कि ब्राज़ील के। तो जो साकर खिलाड़ी रोनाल्डो है वो ब्राज़ील के नागरिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जसपाल राणा का संबंध है। ऑप्शन ए है कि शूटिंग से, दूसरा है कि भारोत्तोलन से, तीसरा है कि खेलकूद से, चौथा है कि
तीरंदाजी से, तो किससे है, तो जसपाल राणा का संबंध है शूटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेगास्थनीक के भारत आया था, मेगास्थनीक जो था वो भारत कब आया था, तो ऑप्शन है कि अशोक के राज्यकाल में, दूसरा है कि बिंदुसार के राज्यकाल में, तीसरा है कि चंद्रगुप्त के मौर्य के राज्यकाल में, चौथा है कि कनिष्क के राज्यकाल में। तो जो मेगास्थनीक था वो चंद्रगुप्त के राज्यकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए है कि गुजरात में स्थित है, दूसरा है कि पंजाब में स्थित है, तीसरा है कि राजस्थान में स्थित है, चौथा है कि हरियाणा में स्थित है। तो जो कालीबंगा है वो हमारा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है कि महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी है कि मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी है कि गुजरात में है, ऑप्शन डी है उड़ीसा में है। तो कहाँ है अजंता की गुफाएं, हमारा है जो महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बुद्धिमान महावीर का जन्म कब हुआ था, बुद्धिमान महावीर का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन है कि कुंड ग्राम में, दूसरा है कि पाटलिपुत्र में हुआ था, तीसरा है कि राजगृह में हुआ था, चौथा है कि पावापुरी में हुआ था। तो बुद्धिमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, जो बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ऑप्शन है कि बोध गया में, ऑप्शन बी है कि सारनाथ में, ऑप्शन सी है कि श्रावस्ती में, ऑप्शन डी है कि कुशीनगर में। तो उन्होंने बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध भाषा है, ऑप्शन है कि तमिल है, ऑप्शन बी है कि तेलुगु है, ऑप्शन डी है कि कन्नड़ है, ऑप्शन सी है कि कन्नड़, ऑप्शन डी है कि मलयालम है। तो दक्षिणी भारत के सर्वाधिक प्रचलित एवं समृद्ध भाषा है तमिल है, क्या है, तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पाद होता है, कोयले का सर्वाधिक उत्पाद कहाँ होता है, ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है झारखंड में, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उपजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। इसके साथ हमारा सामाजिक अध्ययन का टोटल 20 क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।